ऑल गाइस, आई होप सारे बच्चे सुपर डुपर बढ़िया होंगे। ओके, तो थोड़ा सा हम देख लें कि पिछली क्लासेस में हम लोग क्या कर चुके हैं। क्योंकि मेरा खुद का ऐसा मानना है कि यार जहाँ तक हम पहुँचे हैं ना, तो हमें पिछली जो भी चीज़ें उनको नहीं भूलना चाहिए, पढ़ाई के मामले में तो स्पेशली, क्योंकि उससे एक बेस बना रहता है ना। तो इसी को बोलते हैं रिवीजन। सो अगर आज की क्लास में मैं आपको नेस्टेड फंक्शन करा रही हूँ, सो यू शुड नो व्हाट इज़ फंक्शन। तो फंक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें हमने ये जर्नी कहाँ से शुरू की थी। तो दैट वाज आवर फर्स्ट क्लास, जिसमें मैंने आपको व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन के टाइप्स, फंक्शन कॉल, ये सारी चीज़ें आपको बताई जो जो लिखा हुआ है। सेकंड क्लास में हमने ये पोर्शन किया था एक्चुअली में, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, देन एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर, एंड देन नेक्स्ट क्लास में रिटर्न एंड देन मल्टीपल वैल्यूज़। ठीक है, ओके। तो ये हमारी पूरी जर्नी रही है इन पूरी क्लासेस की। और लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बताए थे, और उसके अंदर मैंने पोजिशनल यानी कि रिक्वायर्ड, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, इनके बीच में अंतर प्रैक्टिकली आपको समझा दिया था। यू हैव वेरिएबल लेंथ ऑल्सो, बट दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो दैट्स वाई स्किप्ड इट। एंड मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग यहाँ पर प्रीवियस क्लास की ही बात है जो कर रहे हैं, और यहाँ पर लेग्बी रूल के अंदर से मैंने आपको लोकल और ग्लोबल के बीच में एक अंतर बताया था, और ग्लोबल कीवर्ड का क्या यूज़ होता है ये भी मैंने आपको बताया था। कूल। अब हम इस क्लास की बात करते हैं, और आज की क्लास में हम लोग नेस्टेड फंक्शन के बारे में जानेंगे। ओके, कूल। जो बच्चे यहाँ पर नेस्टेड फंक्शन को देखने के लिए आए हैं, मैं उनसे ये चीज़ कहूँगी कि आगे आने वाली जो 2 क्लासेस हैं ना, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ लेग्बी रूल, एंड ऑफ कोर्स मैं आपको नॉन लोकल कीवर्ड के बारे में बताने वाली हूँ आने वाली 2 क्लासेस के अंदर। तो आप उनको ज़रूर वॉच करना, तब जाकर के आपका नेस्टेड फंक्शन है ना, वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा कि यहाँ पर हम नेस्टेड फंक्शन की शुरुआत कर रहे हैं, इसको पूरा देख रहे हैं, लेकिन इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए आपको लेग भी ज़रूर देखना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स आपको नॉन लोकल कीवर्ड का यूज़ है जो देखना चाहिए। लिटिल बिट मैं यहाँ पर भी आपको बताऊँगी उसके बारे में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज की क्लास का एजेंडा, दैट इज़ नेस्टेड फंक्शन। ओके, फॉर दैट ओपन करते हैं जी क्या हमारा पाइचार्म। आप पाइचार्म के अलावा कुछ भी और यूज़ करते होंगे तो आप बिल्कुल उस पर कोडिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा ओपन हो रहा है, एंड तकरीबन ओपन हो ही चुका है। इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो उठते से ही काम नहीं करने लग जाते हैं, तो हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं ना, हमारे ब्रेन में दोबारा चीज़ें आती हैं कि अच्छा आज मेरी मीटिंग है, अच्छा आज मेरी टेस्ट है, क्लास है। सो ऐसे ही इसके दिमाग में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आएंगी, है ना। तो ये थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर रहा है, इसको हम टाइम दे देते हैं। कूल, ये तैयार हो चुका है। ओके, क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर है तो टाइम लगता है। कूल। अब हम यहाँ पर नेस्टेड फंक्शन, ओके, सो पहले फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बोले तो यहाँ पर हम एक आउटर फंक्शन बना लेते हैं, यानी कि बाहर का फंक्शन बोले तो, और यहाँ पर कुछ हम ले लेते हैं वैल्यूज़। b ले लिया, ठीक है, एंड उनको हमने a + b प्रिंट करा दिया। कूल। अब हम इस आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे, एंड सुपर डुपर ये कॉल हो जाएगा, और आपके पास 30 आंसर आ जाएगा। कोई बड़ी बात, अभी तक फंक्शन किया है तो ये इत्तू सा लग रहा होगा। कूल। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को बनाने की ज़रूरत करते हैं। तो क्या हो सकता है, बिल्कुल अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो नेस्टेड शब्द है ना, ये निकल करके आया है, अगर हम कहें एक इफ़ में दूसरा इफ़ इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़, एक लूप में दूसरा लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, एक डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी नेस्टेड डिक्शनरी। तो नेस्टेड शब्द मीन्स जब हम किसी के अंदर की बात करते हैं कि लिस्ट में लिस्ट का होना, ट्यूपल में ट्यूपल का होना, लूप में लूप का होना, सेम वे में एक फंक्शन में फंक्शन का होना इज नेस्टेड फंक्शन। चीज़ आई समझ में? बिल्कुल, हम एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को देख रहे हैं। सो मैंने डेफ और इनर नाम का एक फंक्शन बनाया। अब मैं इस इनर फंक्शन में क्या चीज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पर चलिए माइनस कर देती हूँ, और a में मैंने मान लीजिए 22 लिया, b में मैंने मान लीजिए 10 लिया, एंड अभी ये ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। ओके, सो मेरे को क्या करना चाहिए, प्रिंट a - b कर लेते हैं, ठीक है। कूल। अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना अवश्य होगा, तो हम यहाँ पर इसको कॉल करेंगे, इनर फंक्शन को कॉल हो गया, एंड बिल्कुल अगर आप प्रिंट a एंड प्रिंट b
प्रिंट a प्लस बी कराना चाहेंगे तो बिल्कुल करा सकते हैं, है ना। ओके कूल। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसका एक आंसर खुद से बनाने की कोशिश है जो करते हैं, फिर हम इसको चला करके देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। राइट, इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें पता चलेंगी कि आपको करना कैसे है, मतलब खुद से गेस करना आएगा ना। क्योंकि अगर आप देखोगे ना बोर्ड के एग्जाम के अंदर तो आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, तो आपको आउटपुट बेसिकली गेस करना आना चाहिए। अब हम चलिए इसका आउटपुट गेस करते हैं कि कैसे ये हमें आंसर करने वाला है। बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे कि हम आउटर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर हम आएंगे आउटर फंक्शन के अंदर, मीन्स इसको कॉल करके हम यहाँ पर आए। अब ये दोनों हमारे जो है ना, अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम जो भी यहाँ पर दे रखा है, प्लीज़ इसको एक बार इग्नोर कर देना, इसको मैं आने वाले टाइम में समझाऊंगी, या फिर अभी भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ ही जाएगा इसमें क्या है। बट लुक इट देयर, ये डायग्राम है ना जो ये आपको बड़ा हेल्प करेगा नेस्टेड के अंदर। अभी हमने लोकल देखा था, लोकल क्या था, एक फंक्शन के अंदर जब यूज़ होते हैं जो वेरिएबल्स, दे आर कॉल्ड लोकल। अब फंक्शन के बाहर जो यूज़ हो रहे हैं दे आर कॉल्ड ग्लोबल। बट ये एक बीच में मुद्दा आ जाता है एनक्लोजिंग स्कोप्स का, जिसको आप नॉन लोकल कह देते हो। एक्चुअली में क्या है कि एक फंक्शन है, उस फंक्शन में दूसरा फंक्शन है, तो उस फंक्शन के जो हो गए वेरिएबल्स वो उसके लोकल हो गए। बट इसके लिए ये बाहर वाले क्या हैं, दे आर नॉट ग्लोबल फॉर दिस, ये क्या है, एनक्लोजिंग हो गए, यानी कि नॉन लोकल हो गए इसके। तो ये हमारे क्या है, नॉन लोकल है, ठीक है। ओके, धीरे धीरे ये चीज़ हैबिट के अंदर आ जाएगी। तो ये हमारे नॉन लोकल हैं 10 और 20। इसका स्कोप भी इस आउटर फंक्शन के अंदर है, कहीं पर भी आप इस आउटर फंक्शन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इवन आप इसको इस फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आउटर फंक्शन के बाहर जाते ही इनका स्कोप खत्म है, ठीक है। इस आउटर फंक्शन में इसको कहीं पर भी ए और बी को यूज़ किया जा सकता है, राइट। ओके, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में 30 आंसर आना चाहिए। यहाँ साइड में लिख लें, द आंसर 30 होगा, ठीक है। अब हम इनर फंक्शन को कॉल करते हैं। इनर के अंदर आपके पास में 22 एंड 10, ये क्या है, ये इसके लोकल है। क्या है, ये इसके लोकल है। अब आप इन दोनों को माइनस कर रहे हो, यानी कि आपने 22 में से 10 को माइनस किया तो आपके पास में कितना बच गया, 12। तो 12 आपके पास में यहाँ पर आ जाना चाहिए। अब हम ए और बी को प्रिंट करा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इसकी बात कर रहा है, क्या ये अपने फंक्शन के अंदर की बात कर रहा है? बिल्कुल, वो अपने फंक्शन के अंदर की बात कर रहा है, यानी कि इन दोनों की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, प्रिंट होगा 10, प्रिंट होगा 20, ठीक है। मैंने जानबूझ के इनको प्रिंट कराया यहाँ पर, उसके पीछे का कारण यही था कि आपको 22 और 10 ना लगे यहाँ पर, क्योंकि वो इस फंक्शन के अंदर उनकी लाइफ है। इस फंक्शन के बाहर जाते ही किसी को कुछ नहीं पता अबाउट ए एंड बी, ठीक है। तो ये लोकल है, इनकी जो लाइफ है वो इस फंक्शन के अंदर ही है। ये नॉन लोकल है, हमारे एनक्लोजिंग हो गए, इनका पूरे फंक्शन के अंदर कहीं पर भी यूज है, इवन इस फंक्शन के अंदर भी करना चाहें सो देन ऑल्सो यू कैन डू, जिसको हम आने वाली स्लाइड्स में करने भी वाले हैं। अब यहाँ पर दोनों जुड़े हैं तो यानी कि 10 और 20 जुड़ करके 30 ही आएगा। तो ये आपका पूरा आंसर इसके अंदर आना चाहिए। तो हम कीप रखते हैं, ठीक है, और इसको हम चलाते हैं, राइट। सो आवर आंसर दैट इज 30, 12, 10, एक सेकेंड, 30, 12, 10, कंपेयर करते हैं, 30, 12, 10, 20, 30, ठीक है। सो आंसर इज 20, 30, राइट। तो इस कदर इस प्रकार से ये हुआ। अब मान लीजिए इसके अंदर ग्लोबल भी होता तो क्या कर रहे होते, लेट सपोज कि यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, b इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। लेट्स प्रिंट देयर a प्लस b, राइट, एंड फिर यहाँ पर a प्लस b, इनको हम करते हैं एंड अब इसको यहाँ पर लेकर के आते हैं। ओके कूल। तो अब इनको हम आराम से देखते हैं, तो ध्यान से ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास में दीज आर ग्लोबल, ठीक है, ये ग्लोबल है क्योंकि फंक्शन के बाहर है ना उसकी बॉडी के, तो वो ग्लोबल हो गए। अब यहाँ पर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 10 और 100 और 200 कितना हुआ आपके पास में, 300। तो यहाँ पे साइड में आउटपुट लिख लें कि क्या आने वाला है,
ठीक है, अब यहाँ से कॉल करके आप यहाँ पर जाते हो, ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों आपके नॉन लोकल हैं। अब ये दोनों को अगर आप जोड़ते हो 10 और 20 को, तो बिल्कुल हमारे पास में 10 और 20 को 30 आने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास में ये चलेगा, क्योंकि एक फंक्शन इज अकड़ू ना, तो वो बिना कॉल किए नहीं चलेगा। अगर आप इसको कॉल नहीं करते इनर फंक्शन को, तो भी ये कॉल नहीं, मतलब ये आपको आंसर ही नहीं करता। आप यहाँ से इसके पास गए तो आपके पास में ये दोनों माइनस होंगे। जैसे मैं 22 में से 10 माइनस कर रही हूँ, तो आपके पास में 2 और 1 है ना। ओके, अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं और इसको, तो ये अपने घर में जो है, कौन है इसके घर में, ये जो है हमारे नॉन लोकल, ठीक है, एनक्लोजिंग। तो 10 ए में क्या है 10, बी में क्या है 20, और ए और बी को आप जोड़ोगे तो 30 ही तो होगा, 10 और 20 है ना। अब बाहर जब आप आओगे, यानी कि इसके मतलब इस आउटर के बाद की लाइन जब प्रिंट करोगे, तो यहाँ पर ए का मतलब बोले तो 100, बी का मतलब बोले तो 200, तो यानी कि 300 प्रिंट होगा। इट डजंट मीन कि आप जो है, जब तक आपने ग्लोबल नाम का कीवर्ड यूज नहीं किया तो ग्लोबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये मेक श्योर कर लो अपने दिमाग में चीज। सो हमने यहाँ पर कहीं पर भी ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं किया है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। कीप करते हैं एंड हम इसको रन करते हैं। सो आवर आंसर दैट इज कमिंग 330 12, देन हमारे पास में 10 20 30 300, ओके। सो 10 20 30 300, राइट। तो ये इस प्रकार से हुआ। अभी आपको क्या चीज़ इतनी देर में समझ में आई? अगर मैं उस चीज़ को समराइज करना चाहूँ तो आप यहाँ पर एक फंक्शन में एक फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। लेट सपोज कि मैं एक और फंक्शन बनाती हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर जो है उसको कट करती हूँ और एक inner2 नाम से फंक्शन बनाती हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी प्रिंट कर देती हूँ, तो मैं लिखती हूँ हाय आई एम inner2, ठीक है। सो अब ये फंक्शन आपका तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप इसको कॉल नहीं करोगे। तो मेक श्योर कि आप यहाँ से इसको कॉल नहीं कर सकते कि आप इसको यहाँ से कॉल कर रहे हो, नहीं, ये कॉल नहीं हो सकता। आपको ये चीज़ पता है ना, जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताई थी, अनटिल अनलेस आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं कर देते तब तक आप उसको कॉल नहीं कर सकते। मतलब बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद में उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाओगे ना, तो वही चीज़ है कि आपने फंक्शन को डिफाइन किया, देन एंड देन ओनली यू आर एबल टू कॉल दैट पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। सो इट मीन्स टू से कि अगर मैं इनर फंक्शन 2 को कॉल कर रही हूँ तो वो पहले डिफाइन हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो हम उससे पहले उसको कॉल नहीं कर सकते। फाइन, तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी और जब ये लाइन चलेगी तो बिल्कुल ये मुझे मेरा आंसर है जो बिल्कुल कर देगी। आप एक फंक्शन में कितने भी फंक्शन है जो बना सकते हो। अब इसमें ये चीज़ आपको जाननी है कि ये जो 6 और 7 नंबर लाइन के अंदर जो ए और बी है दे आर लोकल, बट जो 2 और 3 नंबर लाइन के अंदर ए और बी हैं वो क्या है, एनक्लोजिंग, यानी कि नॉन लोकल हो गए। अब ये जो ए और बी है 14-15 लाइन के अंदर दे आर कॉल्ड ग्लोबल, ठीक है। तो अब आपने अगर इस डायग्राम की बात करें, ये वाली जो पिक्चर आपको डिस्प्ले हो रही है, इसके अंदर आपको क्या चीज़ है जो समझ में आई? आपको लोकल समझ में आया कि लोकल कैसे काम करता है, मतलब क्या है। आपको एनक्लोजिंग का मतलब समझ में आया विच इज़ नॉन लोकल। आपको ग्लोबल का मतलब है जो समझ में आया। अब इसमें थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जैसे कि अपने क्या करते हैं, यहाँ पर इनर को हटा देते हैं, ठीक है। इनर को मैंने यहाँ पर हटा दिया। अब क्या चीज़ होगी, मैंने आपसे एक चीज़ बोली है कि ये जो हमारे पास में हमारा ग्लोबल है वो फंक्शन में कहीं पर भी यूज़ हो सकता है, मतलब पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ हो सकता है। आपने ग्लोबल डिक्लेयर किए हैं तो वो फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकते हैं। सुपर कूल। अगर हमने यहाँ पर ये हमारे पास में एनक्लोजिंग है, नॉन लोकल है, अब मैंने लोकल को यूज़ नहीं किया है, तो अब यहाँ पर आप आउटपुट गेस करिए कि आपके पास में क्या आएगा। मैं जब तक इसको कंट्रोल M करती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। और कंट्रोल B एंड ओके, तो मुझे छोटा करना पड़ेगा, इतना भी नहीं है ना, इतना चल जाएगा। कूल, ओके। सो सी आउटपुट क्या आने वाला है। आप पॉज करिए इस लेक्चर को यहीं पर और इसका आउटपुट गेस करिए, फिर मेरे साथ साथ करना। आई होप आपने पॉज किया होगा और फिर मेरे साथ आए होंगे। तो देखिए क्या होगा, ये 10 और 20 जुड़ गए तो ऑफ कोर्स 300, नो इशू, कूल। यहाँ से कॉल करके आप यहाँ पर गए, ये दोनों क्या है, एनक्लोजिंग है, क्या है, नॉन लोकल, एनक्लोजिंग। दोनों को जोड़ा आपने, यानी कि 10 और 20 को, तो 30, सुपर कूल। यहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ। अब
ए में क्या है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर, ग्लोबल इसकी मदद करेगा या फिर एनक्लोजिंग इसकी मदद करेगा। तो देखिए, जब घर में चीनी खत्म हो जाती है तो हम घर से जस्ट बाहर जाते हैं दुकान में, वहाँ पर चीनी लेने, तो यानी कि इस वक्त यहाँ पर एनक्लोजिंग आएगा, ना कि ग्लोबल आएगा। तो ए के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम कहें इस ए के अंदर, तो ए में 10 आएगा। अगर हम इस बी की बात करें तो बी के अंदर 20 आएगा। तो यानी कि -10 हमारे पास में आने वाला है, क्योंकि माइनस हो रहे हैं दोनों। अब ये फंक्शन कॉल होगा, यानी कि इनर 2 और हाई आई एम इनर 2 ऐसा करके आएगा। फिर आपके पास में ये लाइन आ रही है, लास्ट लाइन फंक्शन जब वापस आएगा तो बिल्कुल 300। तो हम एक बार चेक कर लें, कीप करते हैं इसको एंड लेट्स रन दिस कोड। ठीक है, सो 330 एंड -10, 330 एंड -10, देन हाई आई एम एंड 300, राइट। तो इस कदर इस प्रकार से ये चीज़ हुई, फाइन। इसीलिए लेग्बी रूल यहाँ पर आपको आधा समझ में आ गया, मतलब इसीलिए मैंने कहा था कि आपको मैंने नेक्स्ट में भी आपको यही चीज़ें हैं जो बतानी है, तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि आप जो है नेक्स्ट क्लास भी देखिए लेग्बी की, और फिर उससे नेक्स्ट भी आप देखिए जिसमें मैं आपको नेस्टेड का मतलब समझाने वाली हूँ, राइट। ओके, तो देखिए अभी क्या चीज़ हो क्या रही है, लेट्स सपोज कि यहाँ से हम इनको हटा देते हैं, मतलब मैंने एनक्लोजिंग हटा दिया। तो आपको एक चीज़ जाननी होगी कि जब चीनी हमारे घर में नहीं है तो हम घर से बाहर गए, जब घर से बाहर भी नहीं है तो हम उससे भी बाहर गए, ठीक है। तो मतलब अगर हम इस इतने से कोड को कॉपी करते हैं एंड बिल्कुल यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ओके, सो यहाँ पर देखिए, अब आपके पास में ये दोनों क्या होंगे, 300 सुपर कूल। ओके, आउटर फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ए और बी में क्या है। आपको पता है ना कि हम ग्लोबल का यूज़ अंदर फंक्शन के करते हैं, जब वहाँ लोकल नहीं होता है तो वो ग्लोबल के पास ढूंढता है। जैसे घर में चीनी खत्म हो गई तो आप बाहर की दुकान पे गए, बाहर की दुकान पे खत्म हो गई तो फिर किसी और स्टोर पे गए, है ना। तो अभी ए और बी ये क्या कहेंगे, इनके पास में इनका लोकल नहीं है, तो यहाँ पर ए के अंदर ग्लोबल की वैल्यू विच इज़ 100 एंड विच इज़ 200, सो दे बोथ विल ऐड, है ना। तो यहाँ पर आपके पास 300 इस में प्रिंट होगा। फिर आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो इसको, तो यहाँ पर इसने देखा नॉन लोकल है, मतलब ये यहाँ पर गया नॉन लोकल है नहीं, फिर ये बाहर गया, तो यही सेम चीज़ हो रही है। अब यहाँ पर इसने बाहर देखा कोई है नहीं, उसने भी तो बाहर से लिया है तो ये भी वहीं पर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 100 ए के अंदर, ठीक है यहाँ पर, और बी के अंदर क्या आपके पास में 200, तो इट्स -100, तो पुट देयर -100। अब ये दोनों ये प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कॉल हो रहा है, तो हाई आई एम इनर 2, ठीक है। अब आप इसकी बात कर रहे हो, इसमें तो होना ही ग्लोबल है, तो 300, तो लेट्स चेक द आउटपुट विच इज 300 300 100, तो आपके पास में 300 300 100 वो भी नेगेटिव एंड हाई आई एम एंड 300, राइट। सो ऐसे करके हमारी ये चीज़ें हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि बिल्ट इन का क्या हुआ होगा, बताएंगे ना वो नेक्स्ट क्लास में लेग्बी के अंदर। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर मैं छोटू सा आपको नॉन लोकल भी बता देती हूँ। देखिए क्या चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पर ग्लोबल की वैल्यू को चेंज करना चाहती हूँ, तो आप फटाफट आओगे, आप कहोगे ग्लोबल के अंदर आप बी रख दिया जैसे, और आपने बी इज इक्वल्स टू या फिर b प्लस इज इक्वल्स टू 100 कर दिया, तो अब ग्लोबल की वैल्यू आपने बदल दी है, ठीक है। आप मेरे को फटाफट ये चीज़ है जो बोलोगे, तो अगर हम इसका आंसर गेस करना चाहें तो वी कैन गेस द आंसर। क्योंकि मैंने ग्लोबल का यूज़ किया है, तो विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल वी आर एबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल। सही पकड़े ना, ओके। अभी यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, ये 100 200 है, तो मैम ये 300 हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ से आप यहाँ पर आते हो, इट इज़ ग्लोबल बी, ठीक है। तो अब ग्लोबल बी में ऑलरेडी यू हैव 200, अब 200 और 100 कितना हुआ 300, तो मतलब ये आपका भी 300 हो चुका है ग्लोबल। अब आप ए और बी को जोड़ते हो, तो यानी कि ए में क्या है 100, बी में क्या है 300, तो विच विल बी 400, तो आपका 400 हो गया। तो ग्लोबल का मतलब ही ग्लोबल की वैल्यू में चेंज करना है आपने, अगर कर सकते हो, मतलब ये परमिशन हो गई आपकी एक तरीके से, दिस इज अ कीवर्ड। यहाँ से आप यहाँ गए, अब इसके पास में ए नहीं है,
ओके, सो ये बाहर गया, बाहर भी नहीं है एनक्लोजिंग के अंदर, तो ये 100 लेकर के आएगा। अब बी, अब बाहर नहीं है बट ग्लोबल लेगा, तो ग्लोबल इज नाउ 300, तो ये आप कह दो कि -200 आपका हो गया, है ना। फिर ये आपका आएगा हाई आई एम वाली लाइन, देन आप यहाँ पर ए इज गाइज 100, बी इज नाउ नॉट 200, ग्लोबल बदल चुका, मतलब ग्लोबल की वैल्यू चेंज हो चुकी है, सो इट्स अ 300, तो दैट विल बी 400। तो लेट्स चेक द आउटपुट, कीप करेंगे। सो आवर आंसर इज 300 400, कहाँ गया 300 400 -200 हाई आई एम एंड 400। ठीक है, अब आपको चीज़ें कुछ और जाननी है कि मैं अगर यहाँ पर ग्लोबल ए करूँ एंड ए प्लस 500 कर दूँ, ए प्लस इज इक्वल्स टू 500, सो मतलब मैं अब फंक्शन में, फंक्शन के अंदर ग्लोबल का यूज़ करते हुए मैं ग्लोबल की वैल्यू को चेंज कर पा रही हूँ। मतलब आप कहीं पर भी ग्लोबल का यूज़ करोगे ना, तो मतलब यही होगा कि आप ग्लोबल की वैल्यू को बदलना चाहते हैं ना, तो आप फ्रीली बदल सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पर हो गई। अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, फिर अपने इसका आउटपुट गेस करेंगे, देन हम अपना आउटपुट मैच करेंगे। ठीक है, अब हमने ऐसे किया है, तो आप इसको कर लो कि ये दोनों क्या हो गए, बिल्कुल बिल्कुल मैम 300, फटाफट से यहाँ से, सॉरी यहाँ से आप यहाँ गए, इट इज़ ग्लोबल, तारे जुड़ गए, तो मतलब ग्लोबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इट वॉज आपकी क्या थी 200 थी, अब ये 100 प्लस करके बी आपका क्या हो चुका है 300। तो आप इसको 300 कर लो अपने जो है दिमाग के लिए, कि आपको पता चल जाए, कभी आप देखो तो, है ना, तो आप भूलोगे नहीं, मतलब कहने का। तो अब ये ए के अंदर क्या है आपके पास में 100, एंड बी के अंदर क्या है आपके पास में 300, 400 आपके पास में आ गया, मतलब इसने 400 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब आप इनर को कॉल करते हो, गाइस आपने ग्लोबल ए किया, यदि आप यहाँ पर बी भी करते तो भी बी की वैल्यू भी चेंज हो जाती, मैंने जानबूझ के ए कर दिया। अब यहाँ पर ए है, तो ए का मतलब है अब सीधा एक्चुअल वैल्यू पर इम्पैक्ट होगा। तो ए में ऑलरेडी 100 है, आप उसमें 500 और प्लस कर रहे हो, तो इट इज 600, क्या हुआ 600, तो इस ए के अंदर क्या है 600। ठीक है, अब 600 है इसके अंदर और बी के अंदर क्या है 300, तो दोनों माइनस हुए तो कितना हुआ 300। अब यहां से आपने इसको कॉल किया, लेट सपोज कि यहां पर आप कॉमा करके ए को प्रिंट कर रहे हो, जो कि अभी हम कर ही देंगे, चलो। तो ए कितना है आपका, ए इज 600 राइट नाउ। गाइज अगर आप ए प्रिंट करते हो, मतलब मैंने यहाँ हाई आई एम इनर 2 प्रिंट किया है ना, अभी हम ए प्रिंट करेंगे तो 600 प्रिंट होगा, बिकॉज योर ग्लोबल इज नाउ व्हाट, आपका 600 हो चुका है, 500 में से 100 जुड़ चुका है ना। ठीक है, अब आप आते हो यहाँ पर, अब आपका ग्लोबल क्या है, अरे 600 है तुम्हारा ग्लोबल, ए क्या है 600 है, और बी क्या है तुम्हारा, बी तुम्हारे पास में 300 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 900 हो जाएगा आपके पास में। अब इस आंसर को एक बार चेक करते हैं, और हमें एक और चीज करनी थी ना, यहाँ पर कॉमा ए करना था। ओके, तो हम अपने आंसर को चेक करते हैं। इट इज पहले धीरे धीरे करेंगे, 300 400 300 400, फिर 300 हाई एम 600, ठीक है, ओके, फिर 900, राइट। तो यहाँ पर मुझे हाई एम लगाना चाहिए था, वो मैंने नहीं लगाया, बट वैल्यू तो हमें, मेन चीज़ तो हमारी वैल्यू है ना, हाई आई एम, है ना। तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से आया, राइट। अब मैं यहाँ पर छोटू सा चेंज करती हूँ, विच इज नॉन लोकल, ठीक है, ओके। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर ग्लोबल वोलोबल सब कुछ छोड़ देती हूँ, और मैं क्या करती हूँ, a इज इक्वल्स टू 200 एंड b इज इक्वल्स टू 100 कर देती हूँ, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जो है चीज़ करेंगे, एंड कंट्रोल m कंट्रोल v, और ओके कूल। तो अब हम इसको देखते हैं क्या होगा। आप कहोगे फटाफट से मैम इट्स 300, कूल। आपने यहाँ से कॉल किया इसको, ये दोनों जुड़े बिकॉज दे आर एनक्लोजिंग नॉन लोकल हैं। अब इनका ग्लोबल से कोई लेना देना नहीं है ना, ये अपने खुद के इंडिविजुअल हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों जुड़ करके 300 होंगे। अच्छा, मैंने इनमें भी वैल्यू दे दी, बट इट्स ओके ना, इसमें आपने 100 है, इसमें 200 है, तो इट्स ओके 300 दोनों, ये दोनों 300 हुए हैं, ये दोनों नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है इस वैल्यू के साथ में यहाँ पर, ठीक है। अब आप इनर को कॉल करते हो। गाइस यहाँ पर नॉन लोकल नाम का एक कीवर्ड है,
ठीक है, वाला नॉन लोकल, नॉन लोकल। अब ये अपने नॉन लोकल को चेंज करने वाला है, मतलब यहाँ पर ये जो ए है ना, इसका जो संबंध है वो इस के साथ में है। मतलब ये अब अपने नॉन लोकल को कहेगा भाई साहब अब चेंज होने का टाइम आ चुका है, तो आप इसमें 500 प्लस कर दीजिए, तो 5 और 2 700 हमारा हो जाएगा। तो ये अभी 700 हो चुका है, ठीक है। तो हम इसको जो है प्रिंट करेंगे, यहाँ पर 700 है, 700। आपको देखो ग्लोबल यूज किया तो ग्लोबल में चेंज होगा, नॉन लोकल किया तो नॉन लोकल में चेंज होगा, दैट्स सो सिंपल। 700 बी की वैल्यू क्या है आपके पास में, इसका खुद का बी नहीं है तो ये नॉन लोकल के पास गया। अगर यहाँ भी नहीं होता तब हम नीचे आते हैं ग्लोबल के पास में, हेयर इट इज 100, सो 7 में से 1 गया यानी कि 600, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ आएंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे एंड हेयर इट इज सेइंग दैट हाई आई एम इनर, ओके कूल, ठीक है। तो आपके पास में ए ए ए ए ए ए ए के अंदर क्या होगा, आपके पास, हाँ अब ये जो ए है ये खुद के पास नहीं है, इसके पास में क्या, इसका ए, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पर जाएगा नॉन लोकल के पास। अब दिस इज 700, तो आपके पास 700 प्रिंट होगा, ठीक है। अब आप बाहर आओगे, बाहर आकर के हमने ग्लोबल कीवर्ड तो कहीं यूज किया नहीं, तो फिर इसमें कोई चेंज के सवाल नहीं है, तो ये 100 और 200 जुड़कर 300 आएंगे। तो अब एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर, उत्तर जो है वो क्या बिल्कुल सही आ रहा है। इट इज़ 300 300 600, 300 300 600, 700 एंड 300, राइट। सो आपको एक चीज़ समझ में आई कि इनर का बेसिकली मतलब क्या, नॉन लोकल का बेसिकली मतलब क्या है। नॉन लोकल अपने नॉन लोकल पर इम्पैक्ट करेगा, उसकी वैल्यू को यदि आपने चेंज करना है तब आप इस नॉन लोकल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। यदि आपने ग्लोबल के अंदर चेंज करना है तो आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ है जो करेंगे, ठीक है। मतलब एक फंक्शन में फंक्शन यूज कर रहे हो तो वहां पर आपका नॉन लोकल आपको बहुत जो है आपकी हेल्प करने वाला है, तो वहां पर आप ग्लोबल में भी चेंज कर सकते हो, आप इन नॉन लोकल करोगे तो नॉन लोकल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लेग्बी रूल पूरा दोबारा से बताने वाली हूँ। यहाँ पर हमारा वैसे बिल्ट इन ही रह चुका है, बट फिर भी मैं आपको दोबारा से सारी चीज़ें रिवाइज कराऊंगी। उसके बाद मैं आपको नॉन लोकल का मतलब भी दोबारा बताऊंगी एंड फिर हम लोग इसके अंदर हमारे बचे हुए जो भी टॉपिक है उनको करने के बाद में मैं आपको जो है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस वो भी इसी चैनल पर कराऊंगी। एंड बिल्कुल आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, एंड आपको करना चाहिए, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय।